तो फिलहाल देखिए साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि किस तरीके से हर चीज़ों को सोचना होगा, समझना होगा। तमाम जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये कहा गया है कि देखिए आप तमाम चीज़ों को लेकर विचार विमर्श करिए। और आपको याद होगा किस तरीके से चारुल कि तमाम पार्टियों की चूंकि 28 दल मिलकर INDIA गठबंधन बने हैं, विचार विमर्श किया गया और कहीं ना कहीं जो हतोत्साहित नजर आए थे तमाम नेता, उनका यही कहना था कि जो एग्जिट पोल आए हैं ना उससे हम खुश नहीं हैं और ये सोची समझी साजिश है, ये प्रोपेगेंडा है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह का, कि तमाम बीजेपी के बड़े चेहरों पर उन्होंने निशाना भी साधा। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे का ये भी कहना है कि चुनाव आयोग से मिलेंगे और उन लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर की काउंटिंग जो है वो पहले होनी चाहिए और उसके बाद EVM की काउंटिंग होनी चाहिए। इसको लेकर विपक्षी दलों का कहना है कि वो चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे, अपनी बात रखेंगे। अब ऐसे में देखिए एग्जिट पोल्स को लेकर भी लगातार निशाना साधा ही जा रहा है। अब तमाम विपक्षी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को भी ये बता रही हैं कि उन्हें किस तरह से अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों को देखिए संदेह हर चीज पर है। EVM पर भी संदेह, बैलेट पेपर पर भी और यहां तक कि एग्जिट पोल्स पर भी निशाना साध रहे हैं। और ये बहुत बड़ी बात है चारुल, क्योंकि सभी को आप कटघरे में कैसे खड़ा कर सकते हैं। आप बैलेट पेपर का जिक्र करते हैं, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया था बीच में जब इस तरह की खबरें आई थी, इस तरह की याचिका लगाई गई थी। इसके बाद यदि EVM से वोटिंग होती है तब उस पर भी आप सवाल खड़ा करते हैं कि EVM से जो काउंटिंग होती है, जो वोटिंग होती है वो गलत होती है। आप काउंटिंग पर सवाल खड़े कर देते हैं, यहाँ तक कि आप सवाल उस बात पर भी करते हैं खड़ा जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जिस तरीके से टर्नआउट जो आता है, यानी कि एक चरण के बाद जो प्रतिशत आता है, आप उस पर भी सवाल खड़े कर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है इतनी देर से टर्नआउट क्यों बता रही है। तो हर चीजों पर सवाल खड़ा करना क्या उचित है, ये समझना होगा कांग्रेस। बिल्कुल, देखिए बैलेट पेपर का जब भी जिक्र किया जाता है तो चुनाव आयोग पर यही कहा जा रहा है कि आप पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग कराइए। लेकिन बैलेट पेपर के जिक्र के साथ साथ विपक्ष के पास एक अहम मुद्दा हो गया है चंडीगढ़ मेयर चुनाव, और इसी को आड़ आप कह सकते हैं या इसी के बेस पर लगातार वो बैलेट पेपर की मांग करते हैं और वो कहते हैं कि बैलेट पेपर पर चुनाव करा दिया जाए। लेकिन बैलेट पेपर पर किस तरह से चीजें खराब हो सकती हैं और इसको लेकर लगातार वो बीजेपी पर निशाना साधते हैं। लेकिन आपको चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा था तब भी चुनाव आयोग की ओर से कहा गया था कि पार्टियों से ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेहनत करेंगे, क्योंकि उसके बाद आप लोग कह देते हैं कि EVM में गड़बड़ी है, EVM पर बेवफाई का आरोप लगा देते हैं, तो कम से कम इस बार ऐसा मत कीजिएगा। वही है ना, कहावत है कड़वा कड़ा और मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। यानी कि यदि आपके फेवर में तमाम चीजें आ जाएं, यदि आप किसी राज्य में जीत जाएं या विधानसभा चुनाव में जीत जाएं तो सब कुछ ऑल गुड। लेकिन जैसे ही विपक्ष या यूं कह सत्ता पक्ष जीते तो आप उसको कटघरे में खड़ा कर दें, ये भी समझने वाली बात होगी। बहरहाल आगे बढ़ जाएंगे। शहजादे से लेकर मंगलसूत्र तक चुनावी प्रचार में रहा जुमलों पर जोर, अमर उजाला ने इस खबर को जगा दी। लोकसभा चुनाव 2024 पक्ष विपक्ष के बीच जुमलों के जरिए कटाक्ष के लिए भी याद किया जाएगा। 7 चरणों में हुए चुनाव में सूरज की बढ़ती तपिश के साथ ही जुमलों का पारा चढ़ा। नेताओं ने नए नए जुमले गढ़े तो नए नए शब्दों के जरिए भी एक दूसरे पर कटाक्ष किया। तो शहजादे, मंगलसूत्र और किस तरीके से बड़े बड़े जुमले सामने आए थे, ये सभी ने देखे और सभी ने सुने भी। तो कुल मिलाकर देखा जाए कटाक्ष किया गया और कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव जो है इसलिए भी कह सकते हैं चारुल जाना जाएगा। तो देखिए इस खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है और शहजादी से लेकर मंगलसूत्र तक चुनावी प्रचार अभियान में जुमलों पर जोर रहा। तो देखिए आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी को शहजादा कहकर संबोधित करते हैं, लेकिन इस पर प्रियंका गांधी की ओर से भी कटाक्ष किया गया था। उनकी ओर से भी इस पर पलटवार करते हुए कहा था कि जो मेरे भाई को शहजादा कहते हैं वो जरा शहंशाह से भी तो पूछें कि उन्होंने देश के लिए क्या किया। अब वो यहाँ शहंशाह कहती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ऐसे तमाम शब्द रहे हैं इस बार दीपिका जो कि चुनाव प्रचार के दौरान लगातार गूंजे हैं। मंगलसूत्र का जिक्र लगातार किया गया,
शहजादे, शहंशाह का जिक्र रहा, इसके अलावा तमाम ऐसे शब्द रहे। बिल्कुल, और यही बड़ी बात है कि ये जो 2024 का चुनाव है चारुल, कहीं ना कहीं बहुत सुर्खियों में रहा है। अच्छा, मजे की बात यह है कि देश में तो चूंकि हमारे देश में चुनाव ही था, चूंकि 5 साल के बाद सत्ता चुनी जानी है, ये देखना था। यहाँ तक कि जो विदेश की मीडिया है, उन तमाम लोगों ने इसमें बड़ा ही इंटरेस्ट लिया है। लेकिन जुमलों के अलावा ज़रा इनसे ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा कि क्या जुमलेबाजी से सब कुछ हो जाता है? क्या आप जो मैनिफेस्टो लेकर आते हैं वो जनता को समझाइए कि आप कैसे उस मैनिफेस्टो को धरातल पर उतारेंगे, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो सत्ता पक्ष हो। तो जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी आपने देखा होगा जिस तरीके से जिन जिन चरणों में चुनाव हुए और जिस तरीके से वोटिंग का परसेंटेज कम रहा, वोटर्स जो है बहुत साइलेंट रहा पूरे चुनाव में। तो कम से कम ये समझना होगा कि जनता है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बिल्कुल, देखिए 7 चरणों के जो चुनाव रहे उसमें तपिश तो देखने को मिली है। मौसम तो इन 7 चरणों में लगातार बढ़ता रहा, लेकिन ना सिर्फ हम मौसम की बात कर रहे हैं, लेकिन चुनावी मौसम भी बढ़ा। कई सारे शब्द रहे जो इस बार लगातार गूंजे। विश्व गुरु की जगह विश्व गुरु, आप देखिए कि मटन मछली एक ऐसा शब्द रहा जो गूंजा। मुजरा, मंगलसूत्र, शहजादा, 2 लड़के, जो कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए कहा जा रहा था। ऐसे तमाम शब्द रहे जो इस बार चुनाव प्रचार के दौरान गूंजते नजर आए। और इस प्रचार को आप देखिए कि ऐसा रहा जिसने पूरा तपिश जो है वो इस पूरे चुनाव में बढ़ा के रखी। और इनके जरिए, इन शब्दों के जरिए आपने देखा होगा कि लगातार एक दूसरे पर निशाना भी साधा गया पक्ष और विपक्ष की ओर से। देखिए, कटाक्ष किए गए, जुमलेबाजी की गई, लेकिन इसी के साथ साथ देखिए कहीं ना कहीं जो जनता के मन में है ना, वो क्या है वो तो तभी समझ में आएगा जब रिजल्ट सामने आ जाएगा।